हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीमीडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम आ रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तभी ये आपके लिए जो है लाए गए हैं। फ्रेंड्स, पूरे जो क्वेश्चंस मैं बताने जा रही हूँ वो यूनिट वाइज बताऊंगी आपको। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएं। ये जो आपको मल्टीमीडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये यूनिट वाइज हैं और सभी जो आपके क्वेश्चंस बताए जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको एग्जाम में बिल्कुल देख के ही जाना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी मैं प्रोवाइड करूंगी। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और टारगेट है 100 लाइक्स का। तो 100 लाइक्स जब मेरे इस वीडियो पे आ जाएंगे तब मैं आपको इसका सलूशन ज़रूर प्रोवाइड करूंगी। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो यूनिट 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मल्टीमीडिया एंड एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ मल्टीमीडिया। यानी आपसे यूनिट 1 में अगर क्वेश्चन बनता है तो पहला क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि मल्टीमीडिया क्या है, और उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मल्टीमीडिया की हिस्ट्री आप बताइए। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्वालिटी क्राइटेरिया फॉर मल्टीमीडिया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी मल्टीमीडिया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो क्वालिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में आपसे पूछ लेगा, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन जाएगा वो आपका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूज ऑफ मल्टीमीडिया से बनेगा। यानी आपका मल्टीमीडिया के एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ सकता है या मल्टीमीडिया का रियल लाइफ में कहाँ यूज है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ऑडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, ये सारे आपके कंपोनेंट्स पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द कैप्चरिंग डिवाइसेस एंड डिस्प्ले डिवाइसेस इन मल्टीमीडिया। तो आपसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कौन से कैप्चरिंग डिवाइसेस होते हैं जो मल्टीमीडिया में यूज किए जाते हैं, साथ ही साथ कौन से डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं जो मल्टीमीडिया में यूज किए जा सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका हो गया यूनिट 1 में। यूनिट 1 में इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको पढ़ के ही जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या आएगा आप देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन बन जाएगा आपका एक्सप्लेन इन डिटेल द मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर। मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर को डिटेल में आपसे एक्सप्लेन करने को पूछ सकता है, तो इसको आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पढ़ के जाना है, ये बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया, या फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। इन दोनों में से कोई एक इंपॉर्टेंट है, यानी इन दोनों में से कोई एक आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो इन दोनों को ही आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन इन मल्टीमीडिया। सिंक्रोनाइजेशन क्या है और उसमें सिंक्रोनाइजेशन की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है क्यूओएस इन मल्टीमीडिया। एक्सप्लेन क्यूओएस इन मल्टीमीडिया, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्यूओएस यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस इन मल्टीमीडिया आपको बताना होगा, तो इसको एक्सप्लेन करने को आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क, राइट इन इट्स यूज। यानी मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क क्या है और उसके यूज को भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस आपके यूनिट 2 में बन जाएंगे। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं इनमें मोस्टली टॉपिक्स में ऑलरेडी प्लेलिस्ट जो मल्टीमीडिया की बनी हुई है चैनल पे, उस पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूनिट 3 पे बढ़ते हैं। तो यूनिट 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा आपका एक्सप्लेन द वेरियस फाइल फॉर्मेट्स ऑफ मल्टीमीडिया। जो डिफरेंट डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स होते हैं मल्टीमीडिया के, वो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे जेपीजी, पीएनजी, डॉट टीएक्सटी, इस तरह की फाइल्स आपकी बनती हैं, तो इनके फाइल फॉर्मेट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बनेगा एक्सप्लेन द वेरियस कंप्रेशन टेक्निक। कंप्रेशन टेक्निक्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि कितने टाइप के कंप्रेशन होते हैं, लॉसी, लॉसलेस, लॉसी के अंदर कितने आते हैं, लॉसलेस के अंदर कितने आते हैं,
पूरा डिटेल में आपको इसको पढ़ के जाना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो यूनिट 3 का है, ये आपका आना ही आना है, कंपल्सरी है, ये आएगा ही। ठीक है, आप ये मान के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन डिजिटल फाइल फॉर्मेट्स। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि शॉर्ट नोट के रूप में आपसे पूछा जाएगा कि MPEG, TIFF, MOV, JPEG, WMV, ये जितने भी डिजिटल फाइल फॉर्मेट्स हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको डिटेल में इनके बारे में पढ़ के जाना है। साथ ही MPEG के भी डिफरेंट आपके MPEG 2, 1, 4 ये सारे वर्जन्स होते हैं, इनको भी आपको पढ़ के जाना है। तो इनको पूरा डिटेल में आप देख के जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वीडियो कंप्रेशन टेक्निक। वीडियो कंप्रेशन टेक्निक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज RIFF। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। RIFF के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जो जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, जो टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे वहां से पढ़ लेंगे आप। बाकी के जितना भी पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो मैं ज़रूर प्रोवाइड करूंगी। उसका क्राइटेरिया आपको पता है, 100 लाइक्स का। तो उसको करने के बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 को। यूनिट 4 जो है आपका, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका बनेगा मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल क्या होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। व्हाट इज मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल और कहाँ पे इसका यूज होता है। तो मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स को आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है व्हाट एक्सप्लेन अबाउट हाइपरमीडिया। हाइपरमीडिया और मल्टीमीडिया में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। और हाइपरमीडिया के जो एप्लीकेशन डिजाइन कंसिडरेशन है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। ओके, तो यूनिट 4 ये हो गया। आपको 2 क्वेश्चन इसमें पढ़ के जाने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ के जाना है? तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस यूज्ड इन मल्टीमीडिया, आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस मल्टीमीडिया में कौन कौन से होते हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन बनेगा आपका व्हाट आर मल्टीमीडिया टूल्स। मल्टीमीडिया के कौन कौन से टूल्स होते हैं, जैसे फ्लैश टूल्स या फिर जो भी डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो मल्टीमीडिया में यूज किए जाते हैं, वो सारा आपको बताना होगा। वेयर आर दे यूज, कहाँ पे उनका यूज है, ये भी बताना होगा। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर टूल्स इन फ्लैश, एक्सप्लेन इन डिटेल। फ्लैश टूल्स कौन से होते हैं, क्या क्या उनका वर्क है, ये पूरा एक्सप्लेन करना होगा आपको। तो फ्लैश टूल्स जरूर देख के जाएंगे आप। नेक्स्ट है व्हाट इज फ्लैश एंड व्हाट आर फीचर्स ऑफ फ्लैश। फ्लैश क्या होता है, उसके फीचर्स भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये भी आपसे पूछेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन अबाउट लेयर्स इन मल्टीमीडिया। लेयर्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका यूनिट 6 से। यूनिट 6 लास्ट आपका है। इसमें हम कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं ये देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज एनिमेशन टेक्नोलॉजी। एनिमेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, एनिमेशन क्या होता है, और 2D और 3D एनिमेशन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पूछ सकता है। तो आपको ये पढ़ के जाना है, एनिमेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, 2D 3D इमेजेस सॉरी एनिमेशन क्या होता है, इसको पढ़ के जाना है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है ट्विनिंग पे, मॉर्फिंग पे और अनियन स्किनिंग पे। इस पे आपको शॉर्ट नोट्स के टाइप का आएगा या क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आपको इसको डिटेल में पढ़ लेना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर एनिमेशन टेक्निक्स। एनिमेशन टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप के एनिमेशन टेक्निक्स होती हैं, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है कि एनिमेशन टेक्निक्स कौन कौन सी यूज की जाती हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन के टाइप्स को आपको पढ़ के जाना है। तो ये आपके यूनिट 6 में 4 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ के ही जाना है। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि इतने यूनिट, टोटल यूनिट 6 है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको पूरे जो मल्टीमीडिया सब्जेक्ट है, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, उसमें आपको 50 मार्क्स में 40 से प्लस स्कोर करना है, तो आपको एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट मोमेंट पे आपको इनको फोकस करके जाना है। बाकी आपको अगर पूरे नंबर चाहिए तो आपको पूरा सिलेबस कवर करके ही जाना है। ऑलराइट,
सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, और 100 लाइक्स आपका ये टारगेट है तो इसको ज़रूर पूरा करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।